अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रही हूँ फर्टिलिटी के बारे में। अगर आपका शुमार उन कपल्स में होता है जिनके अभी तक बच्चे नहीं हैं और आप 1 साल या उससे ज़ायद अरसे से ट्राई कर रहे हैं, या आपके घर वालों में या जानने वालों में कोई ऐसा कपल है जो कि स्ट्रगल कर रहा है प्रेगनेंसी के साथ, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर एंड तक सुनें। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि मेल और फीमेल का क्या क्या रोल है फर्टिलिटी में। मेल पार्टनर का काम इतना होता है कि वो अपने स्पर्म्स डिपॉजिट कर दे विजाइनल कैनाल तक। इसका मतलब है कि अगर मेल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इस काबिल है कि इंटरकोर्स सही से कर पाए और उसके स्पर्म्स हेल्दी हो, मोटिलिटी उनकी ठीक हो, मॉर्फोलॉजी उनकी साख्त भी ठीक हो, उनका स्पर्म काउंट भी ठीक हो, तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेते हैं। और वो डेज़ जिसमें फर्टाइल विंडो जिसको आप बोलते हैं, जिसमें ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब एग मेच्योर होता है, और उन दिनों में अगर मिलाप किया जाए तो उसके दौरान मर्द के ये स्पर्म्स खुद ब खुद रास्ता बनाकर वहाँ तक पहुँच कर ट्यूब में हमल करने के काबिल होते हैं। फीमेल का रोल इसमें ये होता है कि फ़ीमेल की अंडेदानियाँ सही काम कर रही हों, वो अंडा सही मैच्योर बना रही हों। इसके अलावा उसकी फ़िलोपियन ट्यूब्स जो कि रास्ता है जहाँ से अंडा ट्रैवल करके आएगा और स्पर्म के साथ मिल के एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनाएगा, वो रास्ता खुला हुआ हो। इसके अलावा उसका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में कोई मसला ना हो तो हमल सही से ठहर सकता है। मेल या फीमेल पार्टनर दोनों में से कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो फर्टिलिटी डिले हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी में मुश्किल आ सकती है और इसका इलाज मुमकिन है। इलाज उस वक्त मुमकिन है जब सारे फैक्टर्स को सही तरह से देखा जाए और ये तशख़ीस की जाए कि किस डायरेक्शन में इलाज करवाना है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जो कि इनफर्टिलिटी से एसोसिएटेड स्टिग्मा है। स्टिग्मा हम किस चीज़ को कहते हैं? वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या आप कोई नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट कर दें, किसी को किसी के साथ एक लफ्ज़ बांध दें या उसको किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें, वो नेगेटिव सेंस में हो, तो उसको स्टिग्मा बोला जाता है। अब ये स्टिग्मा फर्टिलिटी के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है? जब मेल या फीमेल पार्टनर दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे, तो दोनों के ऊपर ही प्रेशर होता है, और वो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है और आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि शादी के बाद 1 या 2 महीने के बाद ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि अभी तक कोई प्रेगनेंसी है या नहीं है, और क्यों नहीं हुई प्रेगनेंसी। इसका इम्पैक्ट बहुत ही गलत पड़ता है और कुछ कपल्स इसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये फैक्टर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी की दुरानियाँ को मज़ीद बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टिग्मा है ये किस किस तरह का हो सकता है। ये कोई वर्बल स्टिग्मा हो सकता है, यानी कि किसी ने एसोसिएट कर दिया, या किसी ने कोई सरकास्टिकली कोई बात कर दी, ह्यूमिलिएटिंग वे में कोई बात कर दी, कोई ताना दे दिया, या आपने इंसल्ट कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि उसका इम्पैक्ट उस फीमेल पे या उस मेल पे क्या होगा। ख़ास तौर पे फीमेल्स, क्योंकि वो घरों में रहती हैं और फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, लाइक सास के साथ हुआ या मदर की तरफ गई, उसने वहाँ पे भी कोई रिलेटिव मिल गया, उसने पूछ लिया, या इवन मदर ने ही पूछ लिया, तो समटाइम्स फीमेल्स को ये बात भी अच्छी नहीं लगती और वो बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस ले लेती हैं। जब मोस्टली फीमेल्स हमारे पास प्रेजेंट करती हैं क्लिनिक में, तो बहुत ज़्यादा ये फैक्टर देखने में आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। कुछ फीमेल्स रोना शुरू कर देती हैं इसी बात पे कि ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि जब कोई ये बार बार पूछता है कि आपके अभी तक बेबीज़ नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, आपने चेकअप करवाया है या नहीं करवाया, आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है, अच्छा आपका वेट ज़्यादा है, आप कम करें। खुद ही से उनको एडवाइस भी मिलना शुरू हो जाती है और अनड्यू उनको ट्रीटमेंट्स भी समटाइम्स स्टार्ट करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा
आप ये कह सकते हैं कि वर्बल के अलावा सोशल स्टिग्मा भी है इसके साथ एसोसिएटेड। लाइक आप सोशल गैदरिंग्स में अगर गए हैं तो वहाँ पे बात स्टार्ट हो गई है, तो फीमेल्स का मूव करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके साथ, कि वो कहीं किसी पार्टी में बैठी हुई हैं, वो अपना एंजॉय कर रही हैं और उसको आते साथ किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, आपके बच्चे अभी तक क्यों नहीं हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड फील करवाता है, बहुत ज़्यादा लो एस्टीम हो जाती है और फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट आगे जाके किस तरह से आता है। अभी तो मैंने बताया था कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ नेगेटिविटीज़ भी पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती हैं। लाइक कोई पेशेंट इसका एस्केप चाहेगा कि मैं फेस ही ना करूं, बाहर निकलना बंद कर दिया, गैदरिंग्स में जाना बंद कर दिया और घर वालों से बात करना छोड़ देती हैं। इसीलिए कि अगर हम बात करेंगे, कहीं जाएंगे तो हमसे कोई ये सवाल ना पूछे, और ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट में वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ फीमेल्स अपने आप को इसका ब्लेम देना शुरू कर देती हैं कि मेल पार्टनर तो ठीक है और मेरे अंदर ही मसला है। और इसके अलावा जब अपने आप को ब्लेम देंगी तो उसके बाद एक और फेज़ डेवलप होती है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कि अब अगर बच्चा नहीं हो रहा तो हस्बैंड का ध्यान किसी दूसरी औरत की तरफ ना चला जाए, या घर वाले ये ना कह दें कि तुम दोबारा शादी कर लो क्योंकि इसमें से तो बच्चे नहीं हो रहे। और ये एक और वो लूप होल में खुद भी फंसती चली जाती है और ये सेंस ऑफ नेगेटिविटी उसको मज़ीद इनसिक्योर कर देती है। और ये कहीं ना कहीं ये ट्रुथ भी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी। और जो मेरे पास पेरीफ्री से भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं उसमें ये देखा गया है कि काफ़ी सारी फीमेल्स के हस्बैंड्स की दूसरी शादियां भी हो चुकी हैं और उनमें से भी बच्चे नहीं हुए। ठीक है, या समटाइम्स हो भी जाते हैं लेकिन आपका वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें आपका कसूर नहीं है। तो बिफोर गोइंग फॉर सेकंड मैरिज या जिस तरह के आप स्टिग्मास के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो ये जो इर्द गिर्द वाले सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ रहम करें उस कपल पे जिसके बच्चे नहीं हैं, उनसे बार बार पूछना छोड़ दें। उनको आप शायद नॉर्मल अंदाज में पूछें और आप बाद में ये भी कह सकते हैं कि मैंने कहा ही क्या है, या मैंने सिर्फ एक सवाल ही पूछा है। आपको नहीं पता कि उस एक सवाल का क्या मतलब है उनके लिए और वो किस तरह से उसकी ज़िंदगी को मज़ीद मिज़रेबल बना सकता है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी उन कपल्स के लिए कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के साथ और आप ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं कि अब आप या तो एस्केप चाह रहे हैं या आपने निकलना बंद कर दिया गैदरिंग्स में, आप डरते हैं किसी को मिलते हुए, आप डरते हैं किसी से बात करते हुए, तो प्लीज़ अपना प्रॉपर वर्कअप करवाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं ताकि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की तशखीस हो सके और आपका इलाज सही डायरेक्शन में हो सके। एंड हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो कि ऐसी ख़वातीन भी मेरे पास आती हैं जो कि इनफर्टिलिटी के बावजूद माशाल्लाह दे कैरी देयर सेल्व्स वेरी वेल, और वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेती हैं कि ठीक है अगर एक चीज़ नहीं है हमारे पास तो हमारे पास बहुत सारी और नेमतें हैं। इस फैक्टर को ज़रूर सोचें, पॉजिटिविटी भरें। और उसके बाद कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि अडॉप्ट कर लेते हैं बेबी को, कि उसके बाद अपने भी उनके बच्चे हो जाते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है जो कि आपके अंदर डेवलप हो सकती है। इन चीज़ों को ओवरकम भी करें और इन चीज़ों को सर पे ना सवार करें, लेकिन जब इलाज करवाएं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका इलाज सही डायरेक्शन में हो और आपके चांसेस बढ़ जाएं फर्टिलिटी के, और आप हेल्दी और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में फॉल करें।